नमस्कार, ये है टॉप न्यूज। मैं हूं आपके साथ देव। आइए देश दुनिया की खास खबरों पर एक नजर डालें। बॉलीवुड एक्टर इरफान खान अब नहीं रहे। बुधवार को मिली खबरों के मुताबिक उनका 54 साल की उम्र में निधन हो गया है। इरफान काफी लंबे वक्त से बीमार थे। कोलन इन्फेक्शन के चलते पिछले हफ्ते उनके मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। अस्पताल के बयान के मुताबिक इरफान खान पेट की समस्या से जूझ रहे थे। उन्हें कोलन इन्फेक्शन हुआ था। फिल्म डायरेक्टर शुजीत सरकार ने इरफान खान के निधन की जानकारी सबसे पहले दी। उसके बाद अस्पताल की ओर से बयान जारी किया गया। फिल्म मेकर शुजीत सरकार सहित कई बॉलीवुड सेलेब्स ने ट्वीट करके उनके परिवार को सांत्वना दी है। इस दिग्गज कलाकार के जाने से बॉलीवुड में शोक का माहौल है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही इरफान खान की मां का निधन हुआ था, लेकिन खुद की खराब तबीयत और लॉकडाउन के कारण वो उनके अंतिम संस्कार में नहीं जा पाए थे। मां के निधन के कुछ दिन बाद ही इरफान खान को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया था। इरफान खान के करीबी बताते हैं कि फिल्म अंग्रेजी मीडियम की शूटिंग के दौरान इरफान खान को एक कीमोथेरेपी करवानी थी, लेकिन शूटिंग के चलते उनका वो ट्रीटमेंट स्किप हो गया था। इस वजह से फिल्म की शूटिंग के दौरान भी उन्हें कई बार तकलीफ होती थी, लेकिन बाहरी तौर पर उनकी परेशानी नहीं दिखाई दे रही थी। 2 महीने यानी होली के पहले उनकी तबीयत फिर से बिगड़ गई थी। बस उसके बाद लगातार उनकी तबीयत बिगड़ती गई। अभी 10 दिन पहले जब उनकी परेशानी और ज्यादा बढ़ गई, तब उन्हें कोकिलाबेन में एडमिट करवा दिया गया। इस बार हॉस्पिटल में वो अपनी बीमारी से बहुत संघर्ष कर रहे थे। आपको बता दें कि साल 2018 में इरफान खान को न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर का पता चला था। लंदन में उनका इलाज चल रहा था। इसके बाद उनकी तबीयत में सुधार होने के बाद वो भारत वापस आ गए थे। लंदन से इलाज करवाकर लौटने के बाद इरफान कोकिलाबेन अस्पताल के डॉक्टर्स की देखरेख में ही इलाज करवा रहे थे। पिछले कई महीनों से वो इसी अस्पताल में रूटीन चेकअप करवाते रहे, लेकिन बुधवार को अचानक तबीयत बिगड़ने की वजह से एक्टर इरफान खान ने दुनिया को अलविदा कह दिया। देश में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले 31,000 को पार कर चुके हैं, जबकि मौत का आंकड़ा भी अब 1,000 से ऊपर पहुंच गया है। हालांकि अच्छी बात यह है कि अब तक 7,696 मरीज इलाज के बाद पूरी तरह स्वस्थ भी हो चुके हैं। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में मरीजों के ठीक होने की रफ्तार बढ़ने के साथ साथ अच्छी खबर यह है कि देश के 300 जिले अब तक कोरोना संक्रमण से पूरी तरह मुक्त रहे हैं। देश में कुल 739 जिले हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने बताया है कि इनमें से 300 जिले ऐसे हैं जहां अब तक कोरोना का भी एक केस सामने नहीं आया। इसके अलावा 300 अन्य ऐसे भी जिले हैं जहां कोरोना वायरस संक्रमण के बहुत ही कम केस हैं। देश में 129 जिले हैं जहां कोरोना के हॉटस्पॉट्स हैं। कोरोना प्रभावित देश के 80 जिलों में पिछले 7 दिनों से और 47 जिलों में पिछले 14 दिनों से भी एक नया केस सामने नहीं आया है। 39 जिले ऐसे हैं जहां पिछले 21 दिनों से और 17 जिले ऐसे हैं जहां पिछले 28 दिनों से एक भी नया केस सामने नहीं आया है। देश में अब भी 5 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जो कोरोना वायरस संक्रमण से एकदम अछूते हैं। ये राज्य हैं दादरा और नागर हवेली, दमन और दीव, लक्षद्वीप, नागालैंड और सिक्किम। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा और गोवा ऐसे राज्य हैं जहां पिछले 14 दिनों से एक भी केस नहीं है, यानी कि ये अब कोरोना मुक्त माना जा सकता है। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में पुलिस और आरएएफ पर हमला और पथराव का मामला सियासी तूल पकड़ता जा रहा है। घटना को लेकर विपक्षी पार्टियों ने ममता बनर्जी सरकार पर हमला बोला है। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि घटना टीएमसी सरकार के इशारे पर हुई है। पश्चिम बंगाल में लॉकडाउन का पालन न करवाने को लेकर ममता सरकार पर पहले ही आरोप लग रहे थे। घटना के बाद अब सियासी उबाल आ गया है। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि टीएमसी सरकार के इशारे पर यह घटना हुई। लोगों ने ममता बनर्जी पर कोरोना वायरस और लॉकडाउन को गंभीरता से न लेने का आरोप लगाया। पश्चिम बंगाल में बीजेपी के लीडर दिलीप घोष और अमित मालवीय ने ममता सरकार को घटना का जिम्मेदार बताया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ने कहा है कि कानून और व्यवस्था की इस गिरावट का जिम्मेदार कौन है? जो लोग ट्रेन, बसों, सार्वजनिक संपत्तियों को जलाते हैं, जिन लोगों से मुख्यमंत्री बिना शर्त माफी मांगती है, उनसे हाथ मिलाती हैं, क्या वे लॉकडाउन के नियमों का पालन करेंगे? अब एकमात्र विकल्प अर्धसैनिक बल है। उन्होंने कहा कि ममता के वफादार मतदाता अब पुलिसकर्मियों पर हमला कर रहे हैं, भले ही बंगाल को कोविड-19 महामारी के खिलाफ कड़ी लड़ाई का सामना करना पड़ रहा है।
आपको बता दें कि राज्य के हावड़ा जिले में मंगलवार को टिकियापाड़े इलाके में सैकड़ों लोगों की भीड़ जमा हो गई। लॉकडाउन तोड़ रहे लोगों को रोकने गई पुलिस और सुरक्षा कर्मियों पर जमकर पथराव हुआ। पुलिस की गाड़ी में भी तोड़फोड़ की गई है। इस घटना में कई पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। पूरी दुनिया में लाखों लोगों की जान लेने वाले कोरोना वायरस के सूत्र को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। कोरोना महामारी की जांच कर रही अमेरिकी सरकार की रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना वायरस के वुहान की लैब से फैलने की सबसे अधिक संभावना है। इस विश्लेषण में तमाम सबूतों का जिक्र किया गया है और कहा गया है कि किसी अन्य स्रोत से कोरोना वायरस के इंसान में फैलने की बहुत कम संभावना है। अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन टाइम्स की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी सरकार ने ओपन सोर्स से इकट्ठा किए गए दस्तावेजों के आधार पर यह कहा है। अमेरिका का कहना है कि ऐसा कोई बहुत ठोस सबूत नहीं है जिसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी या चीनी सेंटर फॉर डिजीजेस कंट्रोल की वुहान ब्रांच ने इस महामारी के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। ये दोनों ही वुहान शहर में है जहां से यह महामारी शुरू हुई थी। चीन ने शुरू में जोर देकर कहा था कि कोरोना वायरस वुहान के वन्य जीवों की वेट मार्केट से आया। उन्होंने कहा था कि कोरोना वायरस चमगादड़ों से इंसान में आया जो वेट मार्केट में बेचे जाते हैं। चीन के इस दावे पर दुनिया भर में संदेह है। यही नहीं, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उनका देश कोरोना के स्रोत की गंभीरता से जांच कर रहा है और अगर चीन को दोषी पाया गया तो उनके ऊपर अरबों डॉलर का जुर्माना लगाया जाएगा। ऐसी और भी ताजा तरीन खबरों के लिए नवभारत टाइम्स के फेसबुक पेज को लाइक करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।